मौजूद हैं सनी शेरावत, रवि टहलान, प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह, अंकित। बात कर लेते हैं वास्को वाइपर्स के स्टार्टिंग साइड की, लेकिन उससे पहले वास्को वाइपर्स के मैच नंबर 91 है और एड्रेनलिन रश हम देख रहे हैं कि कैसे यू ऑल स्टार चैंपियनशिप ने पहले मुकाबले से लेकर अभी तक बिल्कुल टॉप पर है। मोहित भाई, देखते ही देखते पहले मैच से मैच नंबर 91 पे हम पहुंच गए। कैसा लगा आपको अभी तक सफर? हर्षित, पता ही नहीं चलता। और कबड्डी का मैदान पर अगर कबड्डी का ये मैदान और टाइम कितना बड़ा हो, मैच कितने हो, चलती है एक आसान सा पॉइंट दिया तो कहीं ना कहीं वास्को वाइपर्स की ये सोचा कि मैच खेलना है। लेकिन मेरा ये मानना, जब आप ग्राउंड पे उतर गए तो आप 100% देना चाहिए आपको। चलिए, हमने मोटिवेशन की बात की, वास्को वाइपर्स को मोटिवेशन मिला है। राइट कॉर्नर से वो डाइव बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, और यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे। हर्षित, बात की थी मोटिवेशन की और वास्को वाइपर्स वहीं काम कर रही है, क्योंकि पहली 2 रेड में मैंने देखा था वास्को वाइपर्स का डिफेंस और रेडिंग बहुत ढीले जा रहे थे। वो भाई जैसे यहाँ पे एक अच्छा टच किया लेफ्ट इन पे, रेडर ने इस बार अच्छा ये टैकल अर्जित किया है। रवि चेन छोड़कर आए थे, चेन छोड़कर आने के बाद नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही काम था इस टैकल में। इज माई ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या डिसीजन आएगा, निर्णय का इंतजार करना होगा। और रेडर सेव करार दिया गया है क्योंकि एडवांस टैकल करना चाह रहे थे। अगर मुकाबला उतना मजबूत नहीं है क्योंकि वास्को वाइपर्स उतने अच्छे फॉर्म में नहीं आ रही है, डिफेंस उनका उतना अच्छा नहीं है और ये आंकड़े दिखा रहे हैं मोहित भाई, बहुत सरप्राइजिंग है। 6-7 के हाउस में सिर्फ 20%, 4-5 के हाउस में 42 और जब 1 से 3 डिफेंडर होते हैं तो 36 है। 6-7 में गलतियां ज्यादा करती है क्योंकि बोनस का प्रेशर भी होता है 6-7 के डिफेंस में। उस बोनस वास्को वाइपर गोवा की ओर से टीम आती है और समुद्र हमने देखा शांत होता बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तूफान आता है जब सब कुछ बहा लेके जाता है। लेकिन युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में वो तूफान कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला हमें। बिल्कुल मोहित भाई, इस पे एक लाइन भी याद आई, वो थोड़ी देर बाद सुनाएंगे, बट यहाँ पे चंडीगढ़ चार्जर्स कह रही है कि होगा चाहे गोवा में वो समुद्र, पर चंडीगढ़ वास्को वाइपर्स यहाँ पे जद्दोजहद जारी है। क्या वो मिड लाइन पार होगी? उंगलियां फाइनली मिड लाइन पार हुई है। डैंगलिंग हैंड को कोई टेक केयर नहीं कर पाया चंडीगढ़ चार्जर्स का डिफेंसर्स। आज प्रतीत हो रहा है कि वास्को वाइपर्स वो जीत सुनिश्चित करने के लिए आई हैं। 2 पॉइंट लेके गए हैं। एक क्षण ऐसा लगा था कि रेडर आउट हो जाएंगे, लेकिन कोशिश की, हार नहीं मानी और सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब थे, पीठ के बल गिरे हुए थे रेडर। डिफेंडर पूरा जोर लगा रहे थे, दूसरे डिफेंडर भी आए, उसके बाद 2 पॉइंट लेने में सफल हुए हैं। यही कारण है, यही आपको करना होगा। लहरे डिफेंस में राइट कवर लेफ्ट कवर गलती करते हैं, एडवांस जाते हैं बोनस को बचाने के लिए, लेकिन समझना होगा कि बोनस के लिए इज माई ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन और यहाँ पर एक सुपर टैकल कामयाब। पहला सुपर टैकल देखने को मिला इज माई ट्रिप सुपर टैकल। साहिल गए थे और ये और गगन आते ही सीधा लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहे हैं। डू और डाई रेड है वास्को वाइपर्स। मोहित भाई, ये टैकल होना चाहिए। कोशिश करेंगे तो टैकल जरूर होगा, संयम रखना होगा डिफेंस को। 2 डाई है, यहाँ रिस्क लेना है रेडर को और रिस्क लिया यहाँ पर डिफेंस ने, पर चैन टैकल किया। जय हिंद। और लेफ्ट कॉर्नर ने मिला जुला टीम चाहिए, वो विश्वास आपको होना चाहिए। बट अब वास्को वाइपर्स के रेडर को यहाँ पॉइंट लाना अनिवार्य है। डू और डाई रेड है, रवि कुमार इस डू और डाई रेड में 3 का हाउस। 1.4 डू और डाई पॉइंट इस टीम को मिलते हैं। लीजिए सुपर टैकल नंबर 27, संदीप सैनी आए, थाई होल्ड किया और रवि को कहा टाटा बाय बाय। बिल्कुल, इज माई ट्रिप सुपर टैकल। यहाँ पर एक और सुपर टैकल, आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस के आंकड़े भी देखेंगे, लेकिन रेडर भले ही 10 पॉइंट लेके आए, ये डिफेंस जो मैं मानता हूं कि राहुल हैरी, जिसको सब जानते हैं लेफ्ट कॉर्नर, सबसे कम समय लिया है अपना हाई फाई करने में। उसके बाद नाम आता है हमारे संदीप सैनी का, जिन्होंने 15 मिनट लिए ये हाई फाई करने में। तो आंकड़े बनते, और मैंने बोला था आंकड़े बनाने की कोशिश जरूर करेंगे चंडीगढ़ चार्जर्स। इज माई ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन और डू और डाई रेड देखना होगा क्या ये चौथा सुपर टैकल किसके नाम जाता है। और ये भी शायद संदीप सैनी के नाम गया है, लेफ्ट कॉर्नर से आए थे संदीप सैनी। परफेक्ट 10 हो चुका है। क्या ये फास्टेस्ट सुपर प्रदर्शन दिखलाया गया है? परफेक्ट 10 है ये। अगर संदीप सैनी ने टैकल इनिशिएट किया और इसे सक्सेसफुल बनाया है, ये देखिए साहिल जा रहे थे राइट कॉर्नर पर अटैक करने,
क्या पहले रेडर लॉबी में तो नहीं चले गए थे? पैर उनका एक बार वो चेक। सनी ने ऑल स्टार चैंपियनशिप से सबसे कम समय में परफेक्ट 10 मारने वाले एक लोते डिफेंडर, और मैं खुश होता हूं हर चीज जब कोई डिफेंडर पहले 20 मिनट में ये काम करके दिखाता है। होंगे भी क्यों, 3 अतिरिक्त पॉइंट मिले हैं, पर ये 4 सुपर टैकल का जो कॉलअप, लेकिन जो होटल है, जो हॉस्पिटैलिटी है, वो भी काफी अच्छी है। इसके बाद चलते हैं सेकंड हाफ में। मैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मैच स्टार्ट होते ही एक टैकल सफल बनाया सावन का, और सावन खत्री कल के मैच में मैंने देखा था बिन बादल बरसात बिन बादल सावन कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर सोलो टैकल किया, यहाँ पर राइट कॉर्नर दोनों थाइज पर वार किया और टैकल को सफल बना लिया। उसके साथ साथ अब सचिन जोगेंद्र गए हैं, 4 का डिफेंस है। और जैसा मैंने बताया हर्षित कि चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम सुपर टैकल करने में माहिर है, लेकिन यहाँ पर उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग गलत हो गई, कहीं ना कहीं क्रैश हो गए। और अगर क्रैश लैंडिंग होगी तो फिर आप जानते हैं कि डू और डाई 28-17 है, डू और डाई रेड आने वाली है। इस मुकाबले में बहुत कुछ घटित हुआ है, बहुत कुछ चला है। डू और डाई रेड्स दो आई है वास्को वाइपर्स के लिए। आने वाले जो मुकाबले हैं चंडीगढ़ चार्जर्स क्योंकि सुपर 6 में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके, तो अच्छे मुकाबले हैं। जय हिंद नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है इनका, पर संदीप सैनी अटैक करने गए थे, एंकल्स पर गिरफ्त बनाई थी। जैसे ही बोनस का प्रयास किया जय हिंद ने, संदीप सैनी टूटकर बिखरे थे और उसका था, लेकिन साथ में कवर्स ने साथ दिया, डैश आउट कर दिया। ऑल आउट सुपरा साप यहाँ पर एक और ऑल आउट मिले जिसके साथ आप आगे जाना चाहेंगे। पर इस मैच में अभी तक रेडर्स के लिए कुछ भी खास नहीं रहा है। बिल्कुल हमें सुपर 10 देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2 हाई फाई जरूर देखने को मिले और संदीप सैनी अपने परफेक्ट 10 से एक टैकल दूर है। आशा करते हैं बड़ी जल्दी आ जाएगा। क्या ऐसा पहली बार होगा जब कोई सुपर 10 नहीं बना है उससे पहले परफेक्ट 10? संदीप सैनी की बात कर रहे थे, 10 टैकल पॉइंट और ये दूसरा परफेक्ट 10 है इनका ऑल स्टार चैंपियनशिप में। एक और टैकल, और हमने देखा हर्षित चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम अपने डिफेंस पे जाती भी उस लिस्ट में। हर्षित मेरा मानना ये है सामने कोई भी आए वो दुश्मन होना चाहिए। और चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम जैसे डिफेंस पे निर्भर करती है, तो सामने से कब्स आए, चाहे वॉरियर्स आए, चाहे कोई भी टीम आए, डट के वो दिया है कि दोनों पूल के एक-एक टीम को जो टॉप पर हैं उन्हें बेस्ट ऑफ 3 खेलने का मौका मिलेगा, और जो जीतेगा वो फाइनल में, जो हारेगा उसके पास भी मौका है। बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिलता है बेस्ट ऑफ 3 वाला सीजन। बिल्कुल, और वही दमखम देखना होगा, क्योंकि वही दमखम लगाना होगा। आपने जितने ने धरातल से उठाया है, यानी कि बहुत ही रूरल एरिया से लेकर आपको आगे तक पहुंचाने का काम। जिस तरह से आप हमेशा कहते हैं फर्श से लेकर अर्श तक का जो समीकरण हमें देखने को मिलता है, वो कबड्डी ने दिया है। यहाँ वास्को वाइपर्स 2 पॉइंट ले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द भी हैं। बिल्कुल, और इर्द गिर्द की मैं कहानी बताना चाहता हूँ हर्षित आपको। यूकेसी चल रही है, उत्तराखंड कबड्डी चैंपियनशिप, और जो बंदा यहाँ टर्न को इस बार नलीफाई किया, बट यहाँ पे चलिए चंडीगढ़ चार्जर्स क्या हमारी बात को सुना है? क्या प्रताप सिंह ने अपना सुपर 10 अर्जित किया है? परफेक्ट 10 के बाद हमें ये सुपर 10 देखने को मिला है। ये इस मुकाबले की खास कहानी थी, पर प्रताप सिंह ने अपना प्रताप दिखाया, अपना कौशल दिखाया, एंटी ब्लॉक किया, फिर टर्न किया। बिल्कुल, और चंडीगढ़ चार्जर्स के अब रेडर भी थोड़ा काम करने लगे। एक सुपर 10 कामयाब हुआ, लेकिन यहाँ पर संदीप सैनी का एक और एंकल होल्ड, बोनस पॉइंट, वो आत्मविश्वास नजर आता है संदीप सैनी के टैकल्स में। डेवलप करनी होगी आज इस मैच से, कुछ ही लम्बे हैं इस मैच के, उसके बाद ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन स्किल यहाँ से सीख सकते हैं। कोशिश की थी, लेकिन ये बड़ी रेड हो सकती है, इस मुकाबले की पहली बड़ी रेड। 3 पॉइंट्स सुपर 8 का इंतजार कर रहे थे हमने इस मुकाबले में। सुपर टैकल तो देखे हैं बहुत सारे, बट फाइनली सुपर 8 भी देखने को मिली है। वास्को वाइपर्स के रेडर भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट लेकर आए। शायद अभिजीत वहां पे रेडर थे, संदीप के सामने गए। संदीप ये काम करते करते बोर नहीं हुए होंगे बिल्कुल भी। एंकल होल्ड, जब रेडर आ रहे एंकल होल्ड, जब रेडर आ रहे एंकल। यहाँ पर चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम 50 से भी ज्यादा 54 पॉइंट का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है वास्को वाइपर की ओर से। और यहाँ पर संदीप सैनी ने एक और
एंकल होल्ड किया है और आप बोला था वो काम एक मैच में करके दिखाया। बट आने वाले 2 मैचों में अच्छा करना है, उसी की तैयारी चल रही हो क्या बता अर्जित। और तभी वो एंकल पे बार बार जा रहे हैं, अपनी स्किल को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और फिर एक बार और 16वां टैकल पॉइंट। और बोर नहीं होते हम भाई, डिफेंडर कभी बोर नहीं होता और ये साबित करके दिखा दिया। आपके सामने है संदीप सैनी, 16वां टैकल पॉइंट। देखिए ना कभी बोर होते हैं और ना दर्शकों को बोर होने देते हैं। 16 टैकल करा लेना चाहिए, 5 था, हाई फाइव करती है, कोई इशू नहीं, कराने की जरूरत नहीं है।